हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। मैं अचीव योर ड्रीम भाई शशांक हूँ, आप लोग जानते होंगे। तो हम पिछली क्लास में हम लोग पढ़े कि प्रमुख खोजों के बारे में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तस्मानिया था न्यूजीलैंड। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा आपका ये चीज ये इतना क्वेश्चन जो यहाँ तक है, एक यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर ओ में पूछा जाता है, आर ओ में। और यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन। तो आप लोग इसको बढ़िया से रख लीजिएगा कि हमेशा पूछा जाता है। वास्को डी गामा भारत की खोज किया, कोलंबस अमेरिका की खोज किया, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, तस्मानिया था न्यूजीलैंड का खोज किया। फिर एक आता है कालानुक्रम। कालानुक्रम में आप लोग अगर घटना चक्र अवलोकन से करेंगे तो हमेशा मतलब जो घटना चक्र में दिया हुआ है क्वेश्चन वैसे ही बनाते हैं लोग। तो उसमें पहले पुर्तगीज आए, डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो आगे चल के हम लोग पुर्तगाली के बाद डच को घुसेंगे, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, पुर्तगाली के बाद हाँ डच में आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डेन आए, फिर अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी, तब डेन आएगा। मतलब उसमें क्या है, कालानुक्रम में जो स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में वहाँ क्या है, पुर्तगाली के बाद डच आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चीजें मतलब अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो आप इस कालानुक्रम को याद कर लीजिएगा, ये दिया हुआ है। क्योंकि ये हमेशा हर बार रिपीटेड है, ये हमेशा रिपीट होता रहता है। यूटीपीसीएस आरओ में रिपीट होता रहता है, यूटीपीसीएस आरओ में हमेशा रिपीट होता है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा गया, ठीक है। अब इससे आगे हम कुछ चीजें जो बाकी थी, बची हुई थी, उन चीजों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चीजें बची हुई है मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ, और स्पेक्ट्रम से, ठीक है, स्पेक्ट्रम से मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ तक मैंने सिर्फ घटना चक्र पूर्वावलोकन से लेके और स्पेक्ट्रम का ब्रीफ सार मैं देता हुआ चला रहा हूँ। तो मैं सोचा कि पहले स्पेक्ट्रम क्यों ना खत्म कर लिया जाए। तो स्पेक्ट्रम की जो चीजें हैं, मेन टॉपिक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्री प्लस मीन्स दोनों में काम आएंगे आपके। प्री के लिए तो काम तो है ही, लेकिन मेंस के लिए भी आपके काम में आएंगे। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि प्री और मेंस की तैयारी दोनों आपकी एक साथ होती रहेगी। तो आप लोग इस पर ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। इसको मिटाने जा रहे हैं। हाँ तो भाई यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। एक सेकेंड, ब्राइटनेस तेज कर दे थोड़ा और, इसका फुल ब्राइटनेस है कि नहीं है। आई वांट टू चेक यू, यस ब्राइटनेस है, मिडिल में भी है, ठीक है। चलिए, सो हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति। क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति, व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति। छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी से कवर हो जाए, समझे। इसीलिए मैं ज्यादा लेट वाली क्लास नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ा तो देते हैं इतना ज्यादा सारा, एक दिन में पढ़ा देंगे 11 घंटे की क्लास, 6 घंटे 12 घंटे की क्लास। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, दिमाग को भी थोड़ा वो चाहिए, रेस्ट चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। एक बार आप देखोगे, अगर चैनल को खोल के देख लोगे ना तो भी रिपीट हो जाएगा। आराम से पढ़ाना चाहिए यार सबको, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कहीं डेढ़ भागी जा रही है। तो और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में, ठीक है। यही एक टॉपिक है, उसके बाद से आपका डच शुरू हो जाएगा, ठीक है।
गैट शुरू हो जाएगा इसकी वजह से। इसमें कुछ टॉपिक मेन टॉपिक हैं उनको मैं पढ़ाते जा रहा हूँ जो आपकी प्रीलिम्स में काम आएगा ही और मेंस में भी काम आएगा। लिखेंगे आप यहाँ से स्पेनिश 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 सम्राट स्पेनिश सम्राट चार्ल्स चार्ल्स पंचम चार्ल्स पंचम द्वारा द्वारा हिंद हिंद महासागर में अपने हितों महासागर में अपने हितों हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में सुदूर पूर्व में फिलीपींस 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 तक फिलीपींस तक खुद को सीमित रखने की खुद को सीमित रखने की घोषणा के बाद पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाहों में एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो द इंडिया एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया ठीक है। स्पेनिश सम्राट पुर्तगालियों की व्यापारिक राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना है। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व फिलीपींस तक खुद को सीमित रखने की घोषणा के बाद पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए। ठीक है, पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और इसको क्या बोला गया, एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। इस चीज को स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हित को छोड़ने के बाद वह सुदूर फिलीपींस तक खुद को सीमित कर दिया और इस घोषणा के बाद पुर्तगाली जो है पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए। ठीक है, जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर आप अगले में बढ़ेंगे तो पुर्तगालियों ने लिखेंगे पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के
पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य आधिपत्य स्थापित किया स्थापित स्थापित किया स्थापित किया। ठीक है, यहाँ तक होगा। क्या बोल रहा है? पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत की विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो वो जगह कौन कौन सी थी जहाँ वो अपना आधिपत्य स्थापित किया, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा स्पेनिश से द्वारा जो है हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ देना, जब वहां से हिंद महासागर को छोड़ दिया, मतलब अपनी जगह को छोड़ दिया, और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपनी सीमाओं को सीमित कर दिया। फिर इस घोषणा के बाद पुर्तगाली एक छत्र राज्य हो गया, एक पुर्तगालियों का एक छत्र राज्य हो गया भाई, स्पेनिश से हट गया वहां से। तो वहां पूर्वी समुद्र के क्षेत्र में एक छत्र बादशाह हो गया। फिर जिसे एस्तादो दे इंडिया के नाम से जाना गया। पुर्तगालियों ने फिर पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उनके बारे में आप जानेंगे। एक सेकंड, मैं इसको बताने जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, तो भाई इसके आगे आप जानेंगे कि उसने क्या किया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना आधिपत्य कहाँ कहाँ स्थापित किया। तो आप लिखते चलेंगे यहाँ से 1531 में चाउल, ठीक है, 1531 में चावल, फिर 1532 में दीव, फिर 1534 में सालसेट, ठीक है, सालसेट और बेसिन, और सालसेट और बेसिन एक कराएंगे, एक ही बार में हुआ था, और बेसिन, ठीक है, बेसिन, सालसेट और बेसिन, ठीक है, सालसेट और बेसिन। 1531 में चावल, 1532 में दीव, 1534 में सालसेट और बेसिन, सालसेट और बेसिन लिखे थे ना? हाँ, दिख रहा है। तो बेसिन 1536 में क्रैगनानोर, 1536 में क्रैगानोर तथा मंगलोर, ठीक है, मंगलोर, हुनावर, भटकल, ये सब जगहों के नाम, भटकल, कैन्नानोर, ठीक है, कैन्नानोर, क्लीलोन, ठीक है, क्लीलोन, भावनगर इत्यादि, भावनगर इत्यादि। क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा कर, पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा कर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले,
ठीक है, अपने कारखाने खोले। 1531 में चावल, 1532 में दीव में, फिर 1534 में सालसेट और 1500 और बेसिन, 1536 में कैग्रानोर, मंगलोर, हुनावर, भटकल, कन्नानूर, विलोम, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा कर इसके कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। अब क्या जानेंगे? कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी, कारखानों का लिखेंगे, कारखानों का, इनके कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी, कारखानों का सर्वोच्च सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी, कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी जो है पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। पुर्तगाली पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक समझे? ये सब चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो चीजें मैं अंडरलाइन कर दूं वो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1531 में बेसिन चावल हो गया, फिर 1532 ये चावल वाला एक हो गया, 1532 सीक्वेंस में दीव, दीव बहुत ज्यादा पिछाता है। सालसेट में भी 1534 सालसेट और बेसिन, ये और बेसिन, सालसेट और बेसिन की संग कहाँ खोला, कब खोला गया? 1534 में। फिर 1536 में कैग्रानोर तथा मंगलोर, कैग्रानोर तथा मंगलोर ये पूछा जाता है। ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए मैं इसको घेर दिया हूँ। ठीक है, कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी जो है पुर्तगाली सम्राट द्वारा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था? पुर्तगाली सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे, तो अगला देखेंगे हम लोग क्या देखना है। हाँ, अब इसको मिटाते मैं चल रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मिटा दूँ इसको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप एक सामने मिटा दे रहा हूँ फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाने में हमको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया खत्म। यहाँ तक आप भी पढ़ लेंगे, परिपक्व हो गए यहाँ नीचे। अब पुर्तगालियों ने लिखिएगा, पुर्तगालियों ने क्या किया? पूर्वी तट के साथ, पूर्वी तट के साथ के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, स्थापित करने का प्रयास किया। एक चीज मैं भूल गया बताने के लिए कि मेरा टेलीग्राम आईडी मैंने अपने इसके पिछले वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस पर ऐड हो जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं जितना भी नोट्स है 2-4 पेज का PDF फाइल में मैं करके उस पर डाल रहा हूँ डेली। और व्हाट्सएप पे भी मेरा ग्रुप है UPSC एस्पिरेंट के नाम से, तो वो चीज़ें तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं जो टेलीग्राम आईडी है उस पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। उस पर मैंने अपने सारे मतलब नोट्स उस पर धीरे धीरे करके मैं डाल रहा हूँ, तो आप लोग उससे रिवीजन भी करेंगे फास्टली। और 2-4 पेज का है, ज़्यादा नहीं है, बड़ा मतलब, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मेरी वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, बस आपका काम खत्म, वही पूरा एकदम सही हो जाएगा फिर। तो यहाँ तक हो गया, प्रयास किया। तो कोरोमंडल तट पर स्थित तो यहाँ पे देखेंगे कोरोमंडल, सीधा प्रयास किया। फिर यहाँ से देखिएगा, ये चीजें जरूरी नहीं है, मैं जहाँ से जरूरी है वो चीज करूँगा। तो 1500 यहाँ से बंगाल के शासक, यहाँ लिखिएगा बंगाल के शासक, बंगाल भी चीजें नहीं सही है, जो मेन चीजें हैं वो लिखा रहा हूँ। बंगाल के शासक
शासक महमूद शाह, महमूद शाह, बंगाल के शासक महमूद शाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों, ये पुर्तगालियों, पुर्तगालियों, गालियों, ठीक है, पुर्तगालियों, बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को लिखते नहीं वैसे 1536 में, 1536 में, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। ये आपके इसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन में भी है। तो 1536 में चटगांव, चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति है। चटगांव सतगांव गांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति, खोलने की अनुमति दी। क्या दी? अनुमति दी, ठीक है। किसने दिया था? बंगाल के शासक महमूद शाह ने। बता रहा हूं, बंगाल के शासक किसने दिया था? बंगाल के शासक महमूद शाह ने दिया था। क्या दिया था? पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में, किसने ईस्वी में? 1536 ईस्वी में, यहाँ चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। ठीक है, ये चीजें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एक बार आप स्पेक्ट्रम की बुक खोलोगे तो काफी सारा कंटेंट दिया हुआ, कंटेंट पे फोकस करो, लेकिन यार जो चीजें मेन चीजें हैं उस पर फोकस करो। कंटेंट तो काफी सारा है, पढ़ना क्या है ये तो पता ही नहीं है, जो पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ, वो चीजें ये है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ हो गया चटगांव सतगांव हो गया। फिर एक और चीज है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अकबर, अकबर की अनुमति से, की अनुमति से, अनुमति, अनुमति तो होता है अनुमति से, अनुमति से हुगली में तथा हुगली, 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 हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से, शाहजहां के शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले, बुंदेल में भी कारखाने खुले, ठीक है, खुले। ये चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हटा नहीं सकता था, नहीं तो हटा देता था, स्किप कर देता, क्या फायदा पढ़ा के। लेकिन ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी भाई, जब लिखा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है? अकबर की अनुमति, किसकी अनुमति से? अकबर की अनुमति से हुगली में, कहाँ? हुगली में, किसकी अनुमति से? अकबर की अनुमति से। और शाहजहां की अनुमति से क्या था? कहाँ पे? शाहजहां के फरमान से जो था, फरमान का अनुमति से बुंदेल में, कहाँ? बुंदेल में कारखाने खोले गए। किस जगह खोले गए? आपसे दिखेगा बुंदेल, बुंदेल, बुंदेल में भी कारखाने खोले गए। बुंदेल में भी कारखाने खोले गए, ठीक है। अकबर के अनुमति से कहाँ खोला गया? हुगली में, हुगली में, ठीक है। तो शाहजहां के फरमान से बुंदेल में कारखाने खोले। यहाँ तक खत्म हो गया। अब जो है, अब हम बताते हैं कि इससे आगे क्या था। अब यहाँ से देखिएगा, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति के बारे में जानेंगे। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति,
धार्मिक नीति में जेसुइट आए थे वही जानिएगा, बस उसको नोट डाउन करा देंगे, फिर उसके बाद पुर्तगाली वाला खत्म हो जाएगा, फिर डच का। और डच की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी उसमें टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया, उसके बाद अंग्रेजों का भी है, तो वही चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ा दूँगा, बस हो जाएगा कवर। आप लोग आराम से पढ़िए यार, कुछ है नहीं, आराम से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना है, समझिए। तो हम लोग करेंगे अब यहाँ से कहाँ, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति में आ जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ चीज़ें हैं जैसे भारत में पुर्तगाली प्रशासन, तो इसको पढ़ना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि वो भारत में पुर्तगाली प्रशासन के बारे में इसके पहले पढ़ा ही चुके हैं कि कौन कौन आया और क्या क्या किया, वही था प्रशासन। फिर अब धार्मिक नीति में आ जाएंगे, तो उसमें क्या है, उसमें जो है अकबर जो है, अकबर के दरबार में जेसुइट का आगमन जब वो आए, तो ईसाई धर्म के बारे में उनको लालसा हुई अकबर को जानने की, तो उन्होंने जेसुइटों को अपने दरबार में बुलाया, एक बार फिर बुलाया था। तो उनके जब क्या नाम है, मन में जब खेल हुआ, मतलब उनको ईसाइयों के बारे, धर्मों के बारे में कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आए, तो उन्होंने फिर से एक बार ईसाइयों को बुलाया। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 में दो पादरी रेडोल्फ और एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सेरेट फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जो 1583 में फिर से वापस लौट गए थे। तो उनके जो मन के संसा थे उसको वो लोग खत्म नहीं कर पाए, यहीं तक था इसका, सार था यार, खत्म हो गया ये। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बस, और इसके बाद मैं पढ़ा दे रहा हूँ, पुर्तगाली एकदम समाप्त, ठीक है, पुर्तगाली एकदम समाप्त हो गया। फिर डचों का आगमन आ जाएगा भाई, और उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी कहाँ डाल दी है, टेलीग्राम चैनल में। इतने आराम से कोई नहीं पढ़ाएगा, इतने आराम से कोई पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, तो आराम से पढ़ो। कौन सा रील भाग रहा है, 2025 2025 तक एकदम परिपक्व हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिएगा पुर्तगालियों की धार्मिक नीति के बारे में, इसको भी डिलीट करें भाई, डिलीट मतलब मिटा दें। मिट गया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति के बारे में, पुर्तगालियों की एक, मैं ऐसे बोलता जाऊंगा, उसको सुनिए भाई। पुर्तगालियों की पुर्तगालियों की पुर्तगालियों और क्या इससे नहीं होगा, उसको सबसे अच्छा इसी से, ठीक है। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे जेसुइट जब आए थे उनके दरबार में, दरबार में, ठीक है। तो एक बार मैं इसका लेक्चर में सुनाने जा रहा हूँ, उसको जान लीजिएगा, और अगर आपके पास स्पेक्ट्रम में तो और बढ़िया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा कि जेसुइट क्यों आए थे, मैं पढ़ा दे रहा हूँ बस, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे, उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूर्व में आकर पुर्तगालियों ने मोरों के साथ मिलकर उसी उत्साह और उत्साह के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। जब पूर्व में वो बढ़े तो पुर्तगालियों के साथ मिलकर उन्होंने मुसलमानों का उत्पीड़न किया। फिर हालांकि वाणिज्यिक क्षेत्र के धीरे धीरे प्रधान हालांकि भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, तथापि ऐसा 1542 ईस्वी में यही शुरू होता है। 1542 ईस्वी में ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया। जेसुइट मतलब वही क्या नाम है, जो ईसा मसीह के वो होते हैं, तो वही आए थे, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किए। जेसुइट मतलब होते हैं जैसे चर्च में होते नहीं हैं, अरे उनको क्या बोलते हैं यार, चर्च में होते हैं क्या उनको बोलते हैं, गॉड फादर
तो फादर जो है उनके उसमें आए थे, ठीक है, दरबार में आए थे, तो उन्हीं उन्हीं के बारे में दिया गया है। तो ये जान लीजिएगा 1542 ईस्वी में यही से लिखेंगे हम। तो यहाँ से हम जान गए हैं 1542 ईस्वी में जेसुइट मतलब इसके बारे में जानेंगे ईसा मसीह के रोमन ईसा मसीह के रोमन ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य, कैथोलिक समाज का सदस्य, ठीक है, कैथोलिक समाज का सदस्य। इसके बारे में कि भारत आगमन के पश्चात के भारत आगमन के पश्चात, ठीक है, ये हो गया। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, ठीक है, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ तक समझ गए आप लोग कि 1542 में जेसुइट का आगमन हुआ, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जेसुइट का आगमन कब हुआ है, पूछता है एग्जाम में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1542 ईस्वी में जेसुइट कहाँ पहुंचे? अकबर के दरबार में। कहाँ पहुंचे? अकबर के दरबार में। जेसुइटों ने अपना अच्छा प्रभाव छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से पुर्तगाली कुछ लाभ कमाते हैं। फिर पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाई थे, कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से उस समय मिला जब 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उनसे फिर से उनकी मुलाकात की। फिर एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया, फिर वहाँ आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी। धर्म और मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी और उसने फादर जूलियन परेरा विकार, चर्च में पुजारी जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ से उसने कुछ ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। इसके माध्यम से फादर जूलियन परेरा और जो है चर्च के पुजारियों के माध्यम से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो ईसाई धर्म का अधिक सटीक ज्ञान नहीं मिल सका, मतलब थोड़ा ज्ञान ही मिला। बस जब ज्ञान नहीं मिल पाया तो उसने फिर से 1578 में फिर उसने 28 फरवरी 1580 को दो पादरी रोडोल्फो एंटोनियो पहुंचे, जो 1583 नहीं ये यहाँ से है। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा के अधिकारियों को पत्र भेजकर दो विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया कि उसने बुलाया। फिर गोवा में चर्च पदाधिकारियों को पूर्वक इसने उनको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक और उसके दरबारियों में प्रजा के ईसाई धर्म के परिवर्तन करने में के अवसर के तौर पर देख रहे थे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद से फिर अकबर के बाद उसका पुत्र सलीम हुआ, जो उसको भी जानने की इच्छा हुई। फिर इन दोनों में आपस में मतभेद हुआ, फिर यही सब चल रहा था।
तो यहीं तक था कि जेसुइट के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था, जेसुइट कब आए थे, तो यही पूछता है एग्जाम में, बस हो गया। अब बाकी आप यहाँ से स्पेक्ट्रम के आप 31 पृष्ठ पे, 31 किस पेज पे होगा स्पेक्ट्रम के, अगर जाने की उत्सुकता होगी तो स्पेक्ट्रम के 31 पृष्ठ, 31 पेज पे, पेज नंबर कितने पे होता है, पेज नंबर 31, ठीक है, देख लीजिए। बस यहाँ तक था। अब यहाँ से ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक था, ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डचों का आगमन, ठीक है, अगली क्लास रहेगी हमारा डचों का आगमन। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इतने अच्छे से पढ़ाया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ यार, खुद भी पढ़ रहा हूँ, तुमको भी पढ़ा रहा हूँ, तो बढ़िया से पढ़ो, मस्त रहो, बिंदास रहो। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, अगर RO वाले सुनो, RO वाले मोस्टली यूपी पीसीएस RO वाले अगर चाहते हैं कि हिंदी की क्लास चले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि टाइम बहुत है, मैं कवर करा दूंगा बहुत जल्दी। तो जल्दी से अपना कमेंट करिएगा अगर हिंदी की क्लास चाहिए। क्लास क्या चाहिए, मेरे पास जो है घटना चक्र का नोट है, तो घटना चक्र जितना मतलब नोट क्या है उसी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो उसी को मैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग भी रख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। तो अगर चाहते हैं क्लास क्या करोगे यार, उतना ही बहुत है, काफ़ी सफिशियंट है। तो अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, वो भी कर देंगे यार, क्या दिक्कत है। लेकिन आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो चलते हैं अगली क्लास अगले दिन। शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।